चल रहे हैं चेनाब रिवर के ब्रिज पे। नीचे बहुत मैसिव रिवर बह रही है, तो भाई आप भी दर्शन कर सकते हैं सामने माता रानी का पवित्र भवन। तो भाई चलते जा रहे हैं। टाइम हो गया एग्जैक्ट रात के 1:30 और बिजली बहुत ज़ोरों शोरों से कड़क रही है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। यहाँ से देखो हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ कश्मीर सीरीज़। अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं उसी होटल में, उसी गेस्ट हाउस में जहाँ पे हम कल रुके थे। एंड अब ये टाइम है सीधा जम्मू से शिवकोड़ी रसाई, अभी जहाँ पे हम रुके उस जगह का नाम है रसाई, सीधा यहाँ से दिल्ली जाने का। दिल्ली यहाँ से ऑलमोस्ट है 800 किलोमीटर्स। टाइम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हो रहे हैं 8 एंड आई गेस हमें 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि हम 2 से 3 घंटा ब्रेक भी लेंगे और हमें जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाइक्स हमारी अब लगेज लोड हो रहा है हमारी बाइक्स पे, तो बस वो लगेज लोड करते हैं और सीधा निकलते हैं रॉकेट की स्पीड से दिल्ली और आपको पूरा ट्रिप एंजॉय कराते हैं। मोस्टली ट्रिप नाइट और अर्ली मॉर्निंग का होगा, बिकॉज हमारा अंदाज़ा है कि हम सुबह तक पहुँच जाएंगे। बाकी देखते हैं, अगर थकावट हुई तो बीच में रुक जाएंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बाकी देखते हैं, फटाफट आपको मिलते हैं गोप्रो पे। चलिए बाय। तो बस अब निकल गए हैं और अब देखते हैं भाई क्या करना है ना। फ़िलहाल जो रास्ता है वो है 800 किलोमीटर का। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 8:30 एंड आप ये फॉग लैम्प्स की रोशनी देख ही सकते हैं। बिल्कुल ओके रिपोर्ट रोशनी कर रखी है फॉग लैम्प ने। तो भाई टाइम हो रहा है 8:30। हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। कोशिश है कि भाई फटाफट कटरा तक पहुंचा जाए, उसके बाद जो है पठानकोट वाला हाईवे पकड़ा जाए। भूख अभी हम में से किसी को है नहीं, क्योंकि शिवकोड़ी में हमने भंडारा खाया था दाल चावल का, बहुत ही स्वाद था। तो अब यहाँ से चलेंगे आराम से, कोई जल्दी तो होती नहीं है मुझे भाई, जिसको जल्दी है वो जाए। हम तो भाई जाएंगे अपनी मौज में आराम से, क्योंकि हमें पहुंचना है बिल्कुल सेफली घर। कोशिश करेंगे कल तक पहुंचने की, नहीं तो भाई परसों तो है ही, ताकि मोस्ट प्रोबेबली हम 99% कल पहुंच जाएंगे। और वेदर अभी यहाँ पे ठंडा हो गया था, अब तो फ़िलहाल हम वापस ही जा रहे हैं। बट यहाँ पे कल ही हमें बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश को देखने को मिली थी। अभी तक तो बारिश मिली नहीं, जब मिली तो इतनी भयंकर मिली कि उसने रोंगटे खड़े कर दिए हमारे ना। तो भाई ये हिसाब था आज का। अब बस चल रहे हैं, पूरा जंगल का इलाका है। उन्होंने सिंपल यही बोला कि तुम्हें कहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि अभी 8:30 है, टाइम ज़्यादा नहीं है, बट 2 से 3 घंटे हमें ये इलाका क्रॉस करने में लगे, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। तो बस ये इलाका मेन एक बार कवर हो जाए, आगे निकल जाए, देन उसके बाद जम्मू कटरा, देन उसके बाद तो पठानकोट, देन उसके बाद कोई ऐसी बात ही नहीं है। सिंपल खींचते चलेंगे, हर 50-100 किलोमीटर पे एक ब्रेक ले लेंगे एंड बस उसके बाद सीधा अपने घर दिल्ली। तो इस बार जो जर्नी रहने वाली है भाई, वो रहने वाली है पूरी रात की जर्नी रहने वाली है। और अभी फ़िलहाल है हम हाईवे, माउंटेन्स हाईवे पे, देन उसके बाद हम प्लेन्स हाईवे में भी जाएंगे। तो जर्नी पूरी ओवरनाइट रहने वाली है। कोशिश करेंगे कि भाई अब इसमें व्यू तो नहीं, बट जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ कुछ चीज़ होगी, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे को और भी क्या क्या परेशानियाँ आई जब मैं यहाँ पे आया, ताकि जब आप यहाँ पे आए तो वो आपको परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा परेशानी भाई मेरी बाइक में ही आई है, रेड बुल में आई है मेरी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी आए तो कोई दिक्कत वाली बात है। ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, बस आपके साथ कोई होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। एंड अगर आप दिन में कहीं पे भी हैं तो आपके पास ऑप्शंस हर वक्त अवेलेबल, मैकेनिक्स हर वक्त अवेलेबल हैं। अगर प्रॉपर मैकेनिक ना भी मिले तो भाई जुगाड़ हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट आगे, अभी टीम के साथ रहना है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं चेनाब रिवर के ब्रिज पे। नीचे बहुत मैसिव रिवर बह रही है और ऊपर हम चल रहे हैं, और ये रिवर नीर जैसा कलर है, बिल्कुल क्रिस्टल ब्लू, जिसमें हम सुबह नहाए थे। थोड़ी सी मडमैली इसलिए हो गई थी क्योंकि कल बारिश आई थी, नहीं तो भाई ये डबल ट्रिपल साफ़ होती है। इससे साफ़ रिवर भाई मैंने शायद ही कहीं देखी हो। एंड सेकेंडली भाई इसमें मछलियाँ बहुत ही क्लियर दिखती हैं। एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये सीधी रिवर जो है पाकिस्तान से आ रही है। अब बस कुछ ही देर में आने वाला है माता रानी का पवित्र भवन, फिर हम आपको जो है उसके दर्शन कराएंगे। तो भाई आप ये दर्शन कर सकते हैं सामने माता रानी का पवित्र भवन।
त्रिकुट भवन के। अब हम बस बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाले हैं कटरा के, और हमारे बिल्कुल सामने इस साइड पे इन पेड़ों के पीछे उन पहाड़ों पे माता रानी का पवित्र भवन है। तो बस अब थोड़ी ही देर में इनके करीब पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमें एग्ज़िट यहाँ से मिलता है या नहीं। तो भाई अभी हम बाहर से निकल रहे हैं नौ देवी के मंदिर से। ये है नौ देवी का मंदिर, पवित्र मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जो है 9 देवियाँ जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, माँ भगवती के 9 रूप, उनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा है और यहाँ पे उनकी पूजा होती है। उन्हीं को ऊपर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो जब भी आप कटरा आएँ या फिर शिवकोड़ी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिए। हमारे पास थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम है, इसीलिए आज हम दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ज़रूर दर्शन कीजिए जब भी आप आएँ। तो भाई अब फ़िलहाल हमने माता रानी का पवित्र भवन पार कर लिया है। मैं भी आपको दर्शन कराऊंगा एक वीडियो में। और फ़िलहाल हम हैं रनसौल में, जो कि जम्मू के पास पड़ता है, जम्मू के अंदर ही पड़ता है। और यहाँ से जो है हम अभी स्ट्रेच अपना खींचते जा रहे हैं अपना पैच। सारी की सारी बाइक्स एक के पीछे एक चल रही है। अगर 2 बंदे आगे हो जाते हैं तो 2 बंदे पीछे रहते हैं। हमने इस हिसाब से ही प्लानिंग करी है कि एटलीस्ट 2 बाइक्स जो हैं एक साथ चलेंगी, 2 बाइक्स एक साथ चलेंगी। वैसे कोशिश यही रहती है कि भाई चारों एक के पीछे रहे, बट समटाइम्स कभी 2 बाइक्स आगे निकल जाती है। तो कुछ इस हिसाब से प्लानिंग है। एंड सेकेंडली, अगर कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाइक लीड कर रही है और उसी के पास मैप है एंड उसने एक टर्न ऐसा ले लिया जहाँ पे और बाइकें नहीं हैं, तो वहाँ पे वो पर्सन फिर वेट करता है जब तक बाकी के राइडर्स नहीं आ जाते। तो दिस इज़ समथिंग जो कि ग्रुप में भाई होना चाहिए व्हेन यू आर राइडिंग। प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है ट्रस्ट भी चीज़ होती है, तो वेट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा पीछे से तो वेट करते हैं और उसके बाद इकट्ठे आगे बढ़ते हैं। वही पहाड़ क्रॉस हो गए हैं, दिल्ली रह गए ऑलमोस्ट 602 किलोमीटर। हमने काफ़ी लंबा स्ट्रेच लिया, ऑलमोस्ट हम 100-150 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। पहाड़ी एरिया लगभग ख़त्म होने वाला है। 109 किलोमीटर के बाद आ जाएगा पठानकोट, और मुश्किल से 50 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया बचा है। वो भी बिल्कुल अब प्लेन्स पे रह गया है, बिल्कुल हाइट पे नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब हमने हॉल्ट लिया है कुछ खाने के लिए। तो भाई टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10। तो भाई टाइम हो रहा है 10:10। 1 घंटे में 80 किलोमीटर खींच दिए हैं और एक छोटे से कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके थे। अब सीधा बैक टू बैक 80 किलोमीटर दोबारा से खींचेंगे और उसके बाद डिनर देखेंगे कहाँ करना है। पठानकोट तक पहुँच जाए, उसके बाद रास्ता बिल्कुल प्लेन है। देन उसके बाद हो सकता है कि हम 100 किलोमीटर पे स्ट्रेच लें या फिर 80 किलोमीटर पे ही रुकते रहें। जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे जर्नी और आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ रुकेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। और हाँ, अब बाइक स्विच कर रहा हूँ, सॉरी ड्राइवर स्विच हो रहा है। अब साहिल चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। चलिए ओके बाय। तो भाई निकल गए फाइनली, राइडर चेंज हो गया, अब साहिल चला रहा है। फ़िलहाल हम कटरा से आगे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हवेली पे अभी हम हैं और यहाँ से जो है पार कर रहे हैं। और ये मनोज भाई निकलते हुए हमारे। तो जैसा पैच चल रहा था, जैसे जो जिसके पीछे चल रहा था, हमने डिसाइड किया बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ताकि एक के पीछे एक बंदा रहे। एटलीस्ट 100 से 200 मीटर का बंदा गैप रखे। तो बस अब चल रहे हैं आगे। और अब जो ये वाला स्ट्रेच है वो साहिल चलाएगा, देन नेक्स्ट स्ट्रेच में, तो ऐसा ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। बाकी अभी ये 1 वे रूट है, अब जाके ये 2 वे हो चुका है। एंड देन अब चलते हैं आगे। तो बस अब चल रहे हैं भाई यहाँ से लेके महादेव का नाम। खाना बताऊँ तो भाई खाना तो स्वाद है ही नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा खाना कहाँ पे स्वाद मिलेगा हमें।
बहुत टाइम हो गया, सिर्फ 2 ही खाने स्वाद लगे थे, और वो था एक अमरनाथ का भंडारा और एक शिव खोड़ी का भंडारा। भाई बहुत ही स्वाद थे, लेकिन साला आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे भंडारा मिलेगा, क्या हिसाब किताब होगा, या फिर कहाँ पे हमें ढाबे पे अच्छा खाना मिलेगा। अब खाने का हिसाब नहीं है, सिर्फ चाय कॉफ़ी पे ज़िंदा रहना है और फिर देखेंगे हमें क्या करना है। तो चलते हैं भाई आगे। और अब यहाँ पे बिजली भाई पूरी कड़क रही है, वो भी तरीके से। भाई आपको ये वाली सीरीज़ अभी तक कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये नॉन स्टॉप राइड होने वाली है हमारी, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स की। मेरी लाइफ की तो भाई ये फर्स्ट राइड है, और उसमें ही मैं नॉन स्टॉप कर रहा हूँ 800 किलोमीटर्स। तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। ऑल्दो साहिल भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है यार, बट वाइल बीइंग माई फर्स्ट राइड ऑफ माई लाइफ, एंड वो भी सीधा दिल्ली से कश्मीर। भाई हर तरीके का मौसम देख लिया मैंने वहाँ पे, फ्रॉम सूदिंग एंड ब्यूटीफुल नेचर टू वेरी डेंजरस रोड्स। मतलब मैंने वहाँ पे क्या नहीं देखा यार, टाइट सिक्योरिटी, डेंजरस रोड्स, हैवी लैंडस्लाइड्स, डेंजरस बारिश, है ना। और वहाँ पे जो मिलिटेंसी थी, मिलिट्री थी, कमांडोज थे, फोर्स थी, भाई वो थी कोऑपरेटिव, बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो भाई ये सब मैंने देखा और आपको भी दिखाया, एंड मेरे को लग रहा है भाई बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है, एंड हमें जो है रेन गियर डेफिनेटली डालने पड़ेंगे, और मेरे को जो है अपना गोप्रो निकालना पड़ेगा। बाकी देखते हैं भाई, अगर बारिश हुई तो गोप्रो रखना पड़ेगा भाई अंदर, बट जहाँ पे भी बारिश कम होगी वहाँ पे दोबारा से लगा के आपको डेफिनेटली अपडेट तो करेंगे ही करेंगे। तो बने रहिए और इस रास्ते का एंजॉय लेते चलिए हमारे साथ। टाइम भाई एग्जैक्टली 12 बज के कुछ मिनट बताया था, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, 12 बज के 56 मिनट हो गए हैं भाई। और ये वाला रूट बस चली जा रहा है। अब देखते हैं भाई ये कब हमें उस हाईवे से जोड़ेगा जहाँ से हमें डायरेक्टली NH44 पे निकलेंगे, एंड वो सीधा लाइक अमृतसर पंजाब वाला हाईवे निकलेगा। लेट्स सी कब तक हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो भाई पेट्रोल का टाइम हो गया, बिल्कुल 2 पॉइंट रह गए थे, और फॉर्चुनेटली एक पेट्रोल पंप मिल गया हमें। ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। कितना दूर है भैया अभी यहाँ से पठानकोट? 60 किलोमीटर अभी दूर है पठानकोट, लगभग 1 से सवा घंटा लगने वाला है। बट ऐसा हाईवे रहा तो टाइम लग सकता है। अभी बीच में सही आया था, बट अभी बिल्कुल ही ऐसा हो गया। 800 कर दो पूरा। तो भाई चलते जा रहे हैं। टाइम हो गया एग्जैक्ट रात के 1:30, और बिजली बहुत ज़ोरों शोरों से कड़क रही है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। और फ़िलहाल हम आ चुके हैं हिरन नगर में। ओके, हिरन नगर है, एंड दिल्ली यहाँ से रह गया पूरा 515 किलोमीटर। हम मॉर्निंग तक ही पहुँच पाएंगे। और अभी जो है फ़िलहाल रात का कुछ खास व्यू है नहीं कि मैं आपको बताऊं या फिर दिखाऊं, बट हाँ ये है कि रात में 2 चीज़ें अच्छी हैं। एक, सारी रोड्स खाली हैं। सेकंड, कोई लोकल ट्रैफिक नहीं है, और कोई इधर उधर से ओवरटेक करके नहीं जा रहा। इस रोड पे सिर्फ हमारी 4 बाइकें ही चल रही है। अगर आप मिरर में भी देखेंगे तो पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है, सिर्फ 4 बाइक चल रही है हमारी। गलत बात यह है कि भाई रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पीछे, अभी अच्छी आ रही है, बट बार बार इस पे डाइवर्जन्स आई जा रहे हैं, दिक्कत पे दिक्कत देते जा रहे हैं। स्पीड नहीं हम पेस कर पा रहे 40-50 से ऊपर, एंड यही बस प्रॉब्लम आ रही है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें ऐसी ही रोड पे जिसमें डाइवर्जन्स है, खड्डे हैं, रोड खुदी हुई है, रोड बिल्कुल बकवास है, इस पे हमें एटलीस्ट अभी 60 से 70 किलोमीटर और चलना है, जब तक कठुआ नहीं आता। जब वो आएगा पठानकोट के बाद, तब जाके कुछ रोड भी अच्छी होगी, एंड हमारा जो है सबकी सिम भी चल जाएगी। एंड जब NH44 हम प्रॉपर वाला पकड़ लेंगे, अमृतसर वाला, पंजाब लुधियाना वाला, उसके बाद भाई बिल्कुल ओके रिपोर्ट, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाई टापो टाप अपनी गाड़ी खींचेगी, अपनी रेड बुल भगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फ़िलहाल रास्ता अच्छा हो गया है मेरे कैमरा ऑन करते ही। बाकी देखते हैं भाई ये रास्ता कब तक अच्छा रहता है एंड अभी क्या होता है। तो भाई फाइनली अमृतसर
सिर्फ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रह गया है और अपना घर ऑलमोस्ट 450 से 500 किलोमीटर के बीच में रह गया। जो मैप में टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है भाई 7 से 8 घंटे और लगेंगे और अभी टाइम हो रहा है 3:30। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ से देखो हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है और अब बारिश जो है तेज़ हो गई है। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम कैमरा जो है अपने अपने बैग्स में डाल देंगे। ये पेट्रोल पंप पे रुके थे और भाइयों ने दो ने तो यहीं पे सो गए थे, थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले ली थी, चाय हमने यहीं पे मंगवा ली थी। तो बस अब दोबारा से हम चलेंगे और ये पैच खींचेंगे और अब जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे आपको बताऊँगा। तो बस अभी GoPro रखते हैं बैग में और सीधा निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को फ्रॉम जलंधर। टाइम हो गया एग्जैक्ट 8:50। हमें 12 घंटे हो चुके हैं बाइक चलाते चलाते और ऑलमोस्ट सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखी है। अभी यहाँ पे एक जगह ये देसी सी जगह पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट किया और पीछे काफ़ी बारिश थी इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और सभी ने पावर नैप ली और सभी की आवाज़, आंखें सब कुछ बैठ गई हैं। एंड अब बस ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच लेंगे, लाइक 50-60 किलोमीटर का, देन रुकेंगे। एंड अगर नीड होगी तो सब लोग आधे घंटे की पावर नैप दोबारा लेंगे एंड ऐसे ही रिचार्ज होकर चलते रहेंगे। अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर रुक जाएंगे, बाकी देखते हैं भाई क्या करना है। अभी तो सब कुछ रिचार्ज हो गए सब और अब बस निकल रहे हैं भाई यहाँ से एक स्ट्रेच के लिए। 60-70 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब बढ़िया रोड आ चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेच के लिए, खींचते जाओ, बस खींचते जाओ, बस डिस्टेंस मेंटेन रखना है और स्पीड मेंटेन रखनी है तो सब कुछ चलता रहेगा। चलिए चलते हैं अब। तो भाई टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12। अम्बाला ऑलमोस्ट यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर। रुके थे एक छोटे से चाय ब्रेक के लिए, लेकिन यहाँ पे एक नया पंगा पता लग गया जो मेरी बाइक में सबसे पहले दिन ही हो गया था। वो है अब जतिन भाई का कैरियर का जो पत्ती है वो पूरा टूट गया है। तो इसका इलाज तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जैसे मेरा भी नहीं हो पाया था तो हमने भी नया बनवाया था ये। तो अभी सोल्यूशन ये है कि ये बैग को भाई पकड़ के बैठेगा, अदरवाइज़ कोई और सोल्यूशन, किसी और बाइक पे ये बैग बांधना पड़ेगा। देखते हैं जैसा भी होगा। हमें आगे थोड़ा सा काम है तो हम आगे जा रहे हैं, भाई इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के हमें आगे ज्वाइन करेंगे। नहीं हो पाता तो फिर हम रिटर्न आएंगे। देखते हैं जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यार ट्रिप में होती रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है। इवन मेरी बाइक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी फ्रॉम डे 1। तो बस अब चल रहे हैं भाई आगे और मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई अभी भी अम्बाला में ही है। यहाँ पे जो है किसानों ने प्रोटेस्ट कर रखा है पता नहीं किस चीज़ को लेके, और इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। एक छोटे से हाईवे को कवर करने के लिए पता नहीं कौन कौन से गांव घुमा रहा है लोगों को, जहाँ पे रास्ता नहीं पता। 10 हाईवे के यहाँ से रास्ते निकल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाना है कहाँ नहीं। बड़ी मुश्किल से ये एक रिक्वेस्ट करके कार मिली है जो कह रहे हैं हम बाहर ही जा रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आओ। तो शुक्र है भगवान का कि कार मिल गई, नहीं तो एक जगह तो ऐसा सीन था कि नहर थी और घुटने से ऊपर पानी था उसका। कह रहे थे तुम्हें ये पार करके जाना पड़ेगा तब जाके तुम्हें हाईवे मिलेगा। तो जान तक का रिस्क था उसमें, तो हमने वो रिस्क नहीं लिया, हम वापस आ गए। तो अब हम ये ऑल्टरनेट ऑप्शन पे जा रहे हैं रूट पे। तो देखते हैं भाई अब कब तक हाईवे मिलता है। बट भाई जो भी अमृतसर से अम्बाला आ रहा है या फिर जो रिटर्न आ रहा है या फिर जो जा रहा है भाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अभी कुछ दिन जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है।
बाकी भाई जो यहाँ का लोकल है वो तो निकल ही जाएगा, बट जो हमारे जैसे बंदे हैं वो मैप के थ्रू आते हैं। और मैप तो भाई साहब क्या ही बताऊँ आपको, एक जगह तो पीछे ऐसे ही मैप कह रहा नदी में ही डाल दो, तो मैप के तो भरोसे ना ही जाए तो बेटर है। हाईवे जाएं और लोगों से पूछ के जाते रहे जो यहाँ के लोकल हैं, वो आपको कम से कम सही गाइड तो करेंगे। मैप तो पता नहीं कुछ सेकंड्स बचाने के लिए गलत रास्ता सारा गाइड कर देता है मैप। आप ये रास्ता देखो कितना गंदा रास्ता है भाई साहब, बिल्कुल ही बकवास रास्ता है। ऊपर से सर डेंजरस भी बहुत है, ये पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है। हमारे जो बाकी की टीम लीडर थी वो दूसरे एक गांव से गई है, तो अभी हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो मेन हाईवे पे आ चुके हैं या नहीं। तो भाई फाइनली मूर्थल वाला टोल भी पार कर लिया, मूर्थल आ चुका है फाइनली। यहाँ से हमारा घर बिल्कुल एग्जैक्ट 45 किलोमीटर्स है। और अभी यहाँ पे बस टांगे सीधी करने के लिए एक ब्रेक ली है, वो भी सिर्फ 2 मिनट की। भाई ये कुछ हाईवे का हाल है, ऑलमोस्ट खाली ही था, बट अब दिल्ली में तो एज़ यूजुअल ट्रैफिक होगा ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ये हमारे साहिल भाई मज़े लेते हुए यहाँ पे ज़िंदगी के, है हमारी प्यारी सी रेड बुल जिसने बढ़िया परफॉर्म किया है। तो भाई फाइनली दिल्ली में एंट्री ले ली हमने, हाईवे छोड़ दिया है और बस अब साहिल भाई को छोड़ेंगे और अपनी ये वाली ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीटेड में काउंट हो जाएगी। तो भाई इसका एंड हम यहीं पे करते हैं, बिकॉज़ इसके बाद सीधा घर जाके भाई सो जाएंगे, बिकॉज़ ऑलमोस्ट हमें 24 घंटे होने ही वाले हैं बाइक चलाते हुए नॉन स्टॉप। हम आए हैं जम्मू शिवखोड़ी से लेकर दिल्ली नॉन स्टॉप, जो कि है 900 किलोमीटर। कल 8:30 बजे हम वहाँ से चले थे, अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7 बजे, और सब कुछ करते करते 7:30 हो जाएंगे। तो 23 घंटे हमें लगे भाई टोटल आने में 900 किलोमीटर में, जिसमें हमने रुका भी, पावर नैप भी ली। तो भाई ये थी वीडियो, ये थी दिल्ली टू कश्मीर एंड कश्मीर टू दिल्ली सीरीज़। आशा करता हूँ आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। मेरी लाइफ की सबसे पहली इतनी लॉन्ग ट्रिप की सीरीज़ है, एंड मेरी रेड बुल के साथ ये मेरी सबसे पहली सीरीज़ है जिसमें मैं दिल्ली से कश्मीर गया मेरी रेड बुल पे। और आशा करता हूँ आपको ये सारी की सारी सीरीज़ और ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो भाई प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। जितना आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करोगे उतनी ही हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, हमें फ़ायदा होगा, एंड हम आपको रेगुलर बेसिस पे और बेटर व्यूज़ दिखा पाएंगे। तो चलो ठीक है भाई, ये थी आज की वीडियो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नई ट्रिप में और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। तो भाई फाइनली साहिल भाई को ड्रॉप करने आ गए हैं, इसके बाद सीधा निकलेंगे अपने घर। तो ब्लॉग को भाई बहुत सारा प्यार दिखाना, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट चाहिए मेरे को, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? ठीक है साहिल भाई, मज़ा आ गया? बहुत मज़ा आया भाई पहली ट्रिप थी भाई के साथ, पूरी टीम के साथ, मज़ा आ गया। एक चीज़ जो गलत हुई वो ये है कि भाई टीम आगे निकल गई हमारे अम्बाला वाले कट की वजह से, हम पीछे रह गए, तो एंड साथ में नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ये कंफर्म है। चलिए अब साहिल भाई का बैग कराते हैं अनलोड इनको, और हम सीधा निकलते हैं फिर घर।